पार्ट 2 अंडों की कीमत। यह किस्सा बहुत पुराना है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सूझबूझ के लिए लोगों में जाने माने व्यक्ति बन चुके थे, पर मुल्क के बादशाह और प्रधानमंत्री उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते थे। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन एक शहर में गए। वहां उन्होंने सड़क के किनारे बने एक ढाबे में 3 उबले अंडे खाए, पर जब जेब में हाथ डाला तो उनकी जेब खाली थी। उन्होंने वहां के मालिक से माफी मांगी और अगली बार शहर आने पर कीमत चुकाने का वादा किया। मालिक ने बेफिक्री से जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, 3 अंडों की कीमत ज्यादा नहीं है। जब भी इस ओर आओ दे देना। 7-8 महीने बाद नसीरुद्दीन फिर उसी शहर में आए। उन्हें 3 अंडों वाली बात याद आई और वे ढाबे के मालिक का उधार चुकाने के लिए उस जगह पहुंच गए। उन्होंने कहा, जनाब, मैंने आपके ढाबे पर 7-8 महीने पहले 3 अंडे खाए थे। अब आपको उसकी कितनी कीमत चुकाऊं? मालिक ने काफी देर तक हिसाब लगाकर बताया, ज्यादा नहीं, 3 अंडों के लिए 300 रुपए दे दीजिए। नसीरुद्दीन तो एकदम जैसे पहाड़ से नीचे आ गिरे। वे बोले, अरे जनाब, शायद आपको समझ नहीं आया। मैंने 7 महीने पहले केवल 3 अंडे खाए थे। ढाबे का मालिक बोला, मुझे ठीक समझ आया है, तुम ही नहीं समझ पा रहे हो। अगर तुमने ये 3 अंडे नहीं खाए होते तो इनसे 3 मुर्गियां पैदा होती। 7 महीने के अंदर एक मुर्गी कम से कम 100 अंडे देती और 3 मुर्गियां 300 अंडे देती। अगर इन 300 अंडों से भी चूजे निकल आते तो तुम ही बताओ कि उसकी क्या कीमत मिलती। नसीरुद्दीन उसकी बातों से सहमत नहीं थे। उन्होंने इतना दाम देने से इनकार कर दिया। इस बात पर उसने मुल्ला पर मुकदमा कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दिन बार बार पुकार होने पर भी नसीरुद्दीन पेश नहीं हो रहे थे। तब बादशाह ने कहा, अब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्हें बुलाने के लिए दरबार से आदमी भेजा गया। तब कहीं नसीरुद्दीन एक करछी उठाए गिरते पड़ते परेशान से पहुँचे। उन्हें देखते ही बादशाह ने कहा, तुम जुर्म करने के बाद भी कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहे हो। नहीं जहांपनाह, ऐसा मत कहिए। दरअसल मैं काम में बेहद मशगूल था। मैं अपने पड़ोसी के साथ मिलकर 2 बीघा जमीन पर गेहूं उगाता हूं। कल गेहूं की बुवाई है। बोने से पहले हम लोग गेहूं के बीज भून रहे थे, इसलिए मुझे देर हो गई। बादशाह, मंत्री और सभा में बैठे सभी जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह बोले, तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कौन हो सकता है। भुने हुए बीजों से भी कहीं अंकुर निकल सकते हैं। अगर भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं निकल सकते तो क्या उबले हुए अंडों से चूजे निकल सकते हैं? यह भी बता दीजिए हुजूर। नसीरुद्दीन की दलील के सामने सब भौचक्के हो गए और ढाबे के मालिक की मुल्ला को ठगने की ख्वाहिश दबी ही रह गई। बादशाह सलामत ने मुल्ला को बाइज्जत बरी कर दिया तथा ढाबे के मालिक को दीवाने खास का समय बर्बाद करने के कारण जुर्माना देना पड़ा।